इस चैनल पे सभी अपने छात्रों को एक बार पुनः आशीर्वाद और शुभकामना के साथ ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। और आज कुछ एकेडमिक वीडियो बनाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन कुछ सेटअप नहीं हो पा रहा है, बोर्ड के साथ मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं कल प्रयास करूँगा, है ना। आज मैं आपको कैरियर में केमिस्ट्री जो आपने विषय अगर लिया है तो उसका क्या स्कोप है, इस पे मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री विषय जो है ये बेहद इंटरेस्टिंग, बहुत ही लॉजिकल। इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है कि साहब केमिस्ट्री तो रटने वाला विषय है, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। ये बड़ा ही लॉजिकल विषय है। जीवन की तमाम घटनाओं को आप केमिस्ट्री की नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि लॉट ऑफ रीजन्स आर देयर, लॉजिक्स आर देयर। केमिस्ट्री विषय में जो जॉब ओरिएंटेशन है उसकी अपार संभावनाएं हैं। टीचिंग और रिसर्च ये तो है ही है। बाकी विषयों की तरह केमिस्ट्री में अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, तो आपको ए लॉट ऑफ टीचिंग स्कोप आर देयर। टीचिंग स्कोप के बारे में ज़रूर मैं आपको यहाँ बता दूँ। जो रूल है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीएससी या बीएससी ऑनर्स हैं और प्लस बीएड हैं, तो आप यूपी गवर्नमेंट में टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। टीजीटी का मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। हाई स्कूल तक पढ़ाने के लिए टीजीटी में आप जो है वो पढ़ा सकते हैं। ये पढ़ाने के तो आप कहेंगे कि हम इंटरमीडिएट पास हैं, लेकिन हम इंटरमीडिएट को पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं। जो रूल है उस रूल के अनुसार आपको जो अलाउ किया जा रहा है उसमें अभी तक जो रूल है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बीएससी हैं और या इवन देन बीए हैं, ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में, कॉमर्स में है, तो आप बीएड करने के बाद टीजीटी या हाई स्कूल की जो टीचिंग है उसमें जा सकते हैं। कमीशन है और उस कमीशन में आपको क्वालिफाई करना है और आपको टीचिंग जॉब में जाना है। प्राइवेट जितने भी हाई स्कूल हैं उनमें भी ट्रेन टीचर अगर आप हैं तो आपकी सैलरी अच्छी देते हैं। ट्रेन नहीं है तो आपको अच्छी सैलरी नहीं देते हैं। बीएड मतलब कंपलसरी है। लेकिन इंटरमीडिएट पढ़ाने के लिए जो यूपी गवर्नमेंट का रूल है उसमें बीएड इज नॉट नेसेसरी। सेंट्रल स्कूल में, नवोदय विद्यालय में, इन जगहों में जरूर बीएड को अनिवार्यता है। कहीं कहीं प्राइवेट स्कूलों में भी बिना बीएड के आपको जल्दी वो इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको रख भी लेते हैं तो सैलरी कम देते हैं। तो बीएड एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन यूपी बोर्ड में पढ़ाने के लिए यहाँ पे बीएड की कंपलसरी ऐसा नहीं है। आप अगर एमएससी हैं और पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप फिर पढ़ाने के लिए क्या है, एलिजिबल। इसके साथ साथ बाकी विषयों में तो टीचिंग उसी तरह का है। कंपटीशन में भी आईएएस, पीसीएस में, एसएससी में, बाकी विषयों में जो बाकी चीज़ें हैं वो आपके केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री ग्रेजुएट को भी ये सारी बेनिफिट्स हैं। कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं, जैसे अगर आपको फूड इंस्पेक्टर बनना है, कुछ तमाम इस तरह की नौकरियां हैं जिसमें केमिस्ट्री एमएससी
रखा गया है। बहुत सारे संस्थान हैं, ONGC से लेकर IOC तक, आपको केमिस्ट्री हर जगह जॉब पॉइंट से इम्पोर्टेंट नौकरियां हैं वहाँ पे। लेकिन एक बहुत बड़ी एरिया, यू आर ए केमिकल इंजीनियर, यू आर ए मॉलिक्यूलर इंजीनियर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप MSc करके और PhD करके इस फील्ड में जाते हैं तो यू आर ए मॉलिक्यूल टेलर, आप मॉलिक्यूल की टेलरिंग करते हैं। आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, केमिकल कंपनीज हैं, ऑर्गेनिक केमिकल कंपनी, इनऑर्गेनिक केमिकल कंपनीज, R&D का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, जॉब का एक बहुत बड़ा स्कोप आपके लिए मौजूद है। और उसमें राइजिंग बहुत है। अगर आप स्टार्ट करते हैं थोड़ी कम पैसों में भी, MSc करके PhD करके, स्टार्टिंग सैलरी कम हो सकती है, लेकिन जिस तरह से इंजीनियर्स में आप देखते हैं कि 1 साल एक्सपीरियंस के बाद फिर वो दूसरी कंपनी या उसी कंपनी में उनकी जंपिंग शुरू हो जाती है सैलरी में, सिमिलर वे हियर आल्सो। 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद कंपनीज में आपकी सैलरी भी एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होना शुरू होती है। एक्सपोनेंशियली का मतलब कि उसकी गति बहुत तेज है, 2 दूनी 4 दूनी 8 इस तरह से आगे बढ़ रहा है। और पैकेज फिर करोड़ों में आप सुनेंगे आगे चल के कि 10-5 साल नौकरी होने के बाद 50 लाख करोड़ तक के पैकेज। तो एक बड़ी एरिया आपके लिए केमिस्ट्री में मौजूद है। केमिस्ट्री में अगर आपको MSc करना है तो जानकारी के लिए आजकल तो नेट का ज़माना और गूगल सर्च का ज़माना है। आप जो चाहें सो जानकारी घर बैठे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अगर MSc आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट मीन्स कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट में भी अच्छी जगह जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, जिनके पास अच्छे फैकल्टी हैं। कैसे आप जान पाएंगे इंस्टीट्यूट अच्छा है? उसके लिए आप गूगल में जाइए, उस इंस्टीट्यूट का नाम डालिए, फैकल्टी पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो उनका बायोडाटा आपको दिखाई देगा कि उनके साथ कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कैसे लोग हैं, क्या है, आपको पता चलेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं पिछले साल शारदा विश्वविद्यालय में, पहले भी बहुत बार गया हूँ, लेकिन इधर मैंने देखा है कि 4-5 वर्षों के अंदर R&D उनका बहुत ही ज़बरदस्त होता जा रहा है। टीचर अपॉइंटमेंट भी उनके पास काफ़ी अच्छे लोग हैं बाहर के ट्रेंड। और मैं देखा कि अरे ये तो DST के उनके पास करोड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, और बहुत रिसर्च में आजकल नो डाउट काफ़ी प्रगति उन लोगों ने किया है, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। तो ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपको जानना है कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है, तो किसी पूछने 10 आदमी की 10 तरह की राय होगी, लेकिन गूगल सर्च में आप डाल के उस इंस्टीट्यूट को आप डालिए और उसमें अपने विषय पे आइए, और उनके जो टीचर्स हैं, जिनको हम फैकल्टी कहते हैं, फैकल्टी पोजीशन पे भी आप टिक करके उनके कैरियर को आप देख सकते हैं। तब होगा क्या उससे कि आप इंस्टीट्यूट के बारे में आपके पास एक आइडिया हो, और फिर उसका एडमिशन कैसे होता है ये भी आपको प्रोसेस में दिखाई देगा। जनरली थ्रू कंपटीशन ही बड़े इंस्टीट्यूटों में आपका एडमिशन है। और अगर PhD आप करना चाहते हैं किसी छोटे इंस्टीट्यूट से बड़े इंस्टीट्यूट में, तो भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको नेट कहते हैं, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। बहुत जगहों में गेट के बाद ही एडमिशन हो जाता है, और बहुत जगह में गेट के अतिरिक्त नेट के बाद एडमिशन होता है। बहुत सारी जगहों में नेट के बाद भी एडमिशन नहीं होता है। अगर आप उसमें भी हाई मेरिट है, JRF है, और JRF होते ही आपका एडमिशन होगा IITs में, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर एक अच्छा इंटरव्यू वो लेते हैं, 2 सीट है 4 सीट है तो 10-20 आदमी बुला के फिर इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद आपको लेते हैं। नो डाउट 1 साल तक उनका कोर्स वर्क, 6 महीना तक कहीं कहीं कोर्स वर्क चलता है, और कुछ पेपर आपको पास करने के बाद फिर आपकी PhD शुरू होती है। लेकिन इन जगहों पे PhD करने में एडमिशन लेते ही आपको जो फ्रस्ट्रेशन का दौर है छोटी जगहों में,
किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है कि क्या करें और क्या न करें, इससे आपको निजात मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उन प्लेटफॉर्म पे आपके तमाम सीनियर, बहुत सारे सीनियर्स बड़ी अच्छी अच्छी जगहों में, उनकी एक बैक हिस्ट्री आपके पास मौजूद वहाँ पे होगी लैब की, ये हमारा स्टूडेंट यहाँ यहाँ यहाँ, आपका कोलीग यहाँ है। वो लोग हेल्प भी आपको करते हैं विद नॉलेज, और आपके अंदर एक उत्साह, एक पॉजिटिविटी भी आती है कि यस, कि अगर इनको नौकरी सबको मिल गई है, कोई बैठा नहीं है, तो मैं भी बैठने वाला नहीं हूँ। नो डाउट ट्रेनिंग टफ है, वो तो वही है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना रस मीठा होगा। क्योंकि मैं आईटी कानपुर के प्लेटफॉर्म पे कुछ दिन रहा हूँ, अपनी कुछ पर्सनल समस्याओं के कारण ज़्यादा दिन तो नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ दिन रहा हूँ। मैंने वहाँ स्टूडेंट्स को काम करते देखा है, रोज़ का रोज रोज़ वर्कअप करते हैं वो, और रात के 11-12 बजे 1 बजे तक लैबें खुली रहती हैं। लेकिन उसका फल ये है कि 4 साल 5 साल की पीएचडी के बाद, उनका पेपर पब्लिकेशन इंटरनेशनल लेवल के होने के बाद, उस ट्रेनिंग के बाद उन्हें जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया भर में उनके पास फेलोशिप है, पीडीएफ है, लौटने के बाद अच्छी नौकरियां हैं। तो ये जो खून जलाने वाला काम वो 4-5 साल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से सोना बन के निकलते हैं, और फिर उसके बाद जॉब की कोई दिक्कत नहीं। छोटी जगहों से भी बड़ी जगह में लोग जा सकते हैं। डीएस कॉलेज से ही मैं बराबर मोटिवेट करता रहा हूँ लड़कों को। 30 जून को तो मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन मेरा मोटिवेशन क्लास में हमेशा रहा है। मुझे लगता है कि अगर 2-4 बच्चे भी निकल गए तो अच्छा लगेगा, और ज़रूर कई बच्चों ने अच्छा किया है। एक बच्चा तो इतना अच्छा किया है, सद्दाम नाम का है, फेसबुक में आप देखें उसको, आईसी बंगलौर में है, बीएससी फ्रॉम डीएस कॉलेज अलीगढ़, एमएससी फ्रॉम आईटी रोपड़। क्योंकि मैं क्लास में बराबर कहता आया हूँ, मुझे पता था कि अगर आप मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हो, फर्स्ट क्लास आपका हो रहा है बीएससी में, तो आप कंपटीशन के थ्रू आईटी प्लेटफॉर्म पे एमएससी कर सकते हैं। और आईटी प्लेटफॉर्म पे एमएससी की जो ट्रेनिंग है, दैट इज़ वेरी नाइस। वहाँ से पीएचडी के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं, देश विदेश तक पूरा फैला हुआ है। और आईसी बंगलौर में वो आजकल तो प्रधानमंत्री फेलोशिप में भी है। बहुत बार लिखता है, मुझे देख के अच्छा लगता है, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस उसके बड़े अच्छे आ रहे हैं। कहीं से भी कोई कहीं से भी जा सकता है, नो डाउट, लेकिन एंट्री पॉइंट पे ही अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आपका एमएससी में एडमिशन हो जाता है, इवन देन बीएससी में एडमिशन हो जाता है, तो आगे का रास्ता फिर थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो आगे चल के आपको फेस करना, आपने बहुत पहले फेस कर लिया है। तो इंटरमीडिएट करने के बाद चाहे आईसर में आप चले जाएं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी सामने एक बच्चा 12th करके गया है भोपाल में, मैं जानता हूं कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से पीएचडी के लिए सीडीआरआई है, नेशनल लेबोरेटरीज हैं, अच्छे लोगों के साथ आप पीएचडी करिए। तो क्या होगा, अच्छे लोगों के साथ पीएचडी करने के लिए आपको एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, और एडमिशन होने के बाद तमाम चिंता, उस इंस्टीट्यूट की चिंता, उस गाइड की चिंता हो जाती है कि आपका प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है। ऑटोमेटिक दुनिया भर में आपके दोस्त हो जाएंगे, कॉन्फ्रेंसों में लोगों का लिंकअप हो जाएगा, और आपकी नॉलेज आपको एक अच्छा जॉब दिलाएगी, दूसरों को फिर आप जॉब दिलाएंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि कॉलेज में जाके मैं इस बात को बताऊं कि बड़े प्लेटफॉर्म पे कैसे आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा अभाव है छोटे शहरों में, खास करके तहसील लेवल के, और जो छोटे शहरों के कॉलेज हैं उनमें कैरियर मेकिंग जो ओरिएंटेशन है कि कैरियर कैसे ग्रोन अप करेगा, कैसे आप सर्च करेंगे, इसकी कमी मैं महसूस करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, और मैं प्रयास करूँगा भी, कि छोटी जगहों के कॉलेजों में जाऊँ और बच्चों को ये मोटिवेट करूँ। नो डाउट इस मोटिवेशन से निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। मैंने फ़ायदा होता अपने डीएस कॉलेज में देखा है। तो ये मेरा प्रयास होगा। ये बहुत बड़ी फील्ड केमिस्ट्री की है, जिसमें फ्रस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी मैं, सभी केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉट ऑफ लॉजिक्स आर देयर। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि एकदम आनंद ही आनंद है। रिएक्शन होगा, नहीं होगा, क्यों होगा,
प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, दुनिया भर की चीज़ें आपको थ्योरेटिकली लॉजिक के सहारे पता चल रही है, एंड दे आर प्रूव प्रैक्टिकली। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, नॉलेज। कि बिना रिएक्शन में गए यू आर एबल टू गिव द आंसर, रिएक्शन होगा नहीं होगा, कौन सा पाथ उसका अच्छा होगा रिएक्शन का, कौन सा पाथ नहीं अच्छा होगा, ये सारी बातें विदाउट गोइंग इन रिएक्शन यू आर एबल टू गिव द आंसर। तो अपने छात्रों को खास करके जो भी इस मेरे YouTube चैनल को देख रहा है, ये मैं कहना चाहूँगा कि केमिस्ट्री विषय से भागने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री विषय इज़ वेरी पेइंग फॉर यू। केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हैं आगे चल के मटेरियल साइंस में, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके सभी जगह आप देखेंगे केमिस्ट्री प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड यू आर नॉट ए सिंपल मैन, यू आर ए मॉलिक्यूलर इंजीनियर। आप देखते हैं कि आपकी मेहनत से ही जो दवाएं 20 रुपए का एक कैप्सूल मिल रहा, हो सकता है कि 2 रुपए का भी आप पैदा कर दें। क्यों? क्योंकि अपनी इफर्ट से, अपनी नॉलेज से, ऐसे कैटलिस्ट से, ऐसे पाथ खोज के आप उसकी यील्ड को बहुत बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स को घटा सकते हैं। कहने का मतलब स्टार्टिंग मटेरियल आप सस्ता ले सकते हैं, उससे वही चीज़ बना सकते हैं। सिंथेसिस आप जानते हैं इस तरह से कर सकते हैं। ओवरऑल आप कास्ट को क्या कर सकते हैं, बहुत ही डाउन कर सकते हैं। इनिशियल कास्ट को इतना डाउन कर देंगे कि कंपनी फायदे में आ जाएगी, फिर कंपनी में फायदे आ जाएगी, पब्लिक का एक तरह से फायदा होगा, नेशन का फायदा होगा, और पर्सनली आपका भी फायदा। मेरा ही मानना है, देश है तो हम भी हैं, जब देश का फायदा होगा तो हमारा भी फायदा होगा, समाज का फायदा होगा। सबसे अंत में अपने को रखिए, हमारा फायदा भी होगा, देश उन्नत करेगा, समाज उन्नत करेगा, तो हम कोई अलग थोड़ा है, हम भी प्लीजर लेंगे, हम भी उन्नत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में ये आपके लिए संदेश है कि आप केमिस्ट्री से अरुच कर कह के, क्योंकि गांव में बच्चे मैथ लगाते रहते हैं, मैं भी उसी डिसिप्लिन से आया हूँ। मैथ और फिजिक्स में काफ़ी समय पर्टिकुलरली मैथ में देने के बाद केमिस्ट्री से वो दूर होते जाते हैं और केमिस्ट्री फिर उनको बोझ लगने लगती है। लेकिन नहीं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पेइंग। इवन देन इन कॉम्पिटिशन्स इंटरमीडिएट में सबसे स्कोरिंग मार्क्स केमिस्ट्री पा सकता है। तो केमिस्ट्री को खूब मन से पढ़िए, लॉट ऑफ संभावनाएं हैं, और केमिस्ट्री का पूरा एंजॉय करिए। और कुछ नहीं आए तो डिस्कस विद मी, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप टू IIT लेवल या NIT लेवल तक के क्वेश्चंस को सभी केमिस्ट्री में देखने के बाद तो सभी केमिस्ट्री में कुछ बता सकता हूँ, लेकिन हरदम जो लगातार टच में हूँ या IIT लेवल के क्वेश्चंस को कभी आप मुझे मैग्नेटिक पोर्शन का पूछना चाहते हैं, देन आई कैन हेल्प। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत है। कल मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बोर्ड पे मैं आपको इंग्लिश मीडियम में पर्टिकुलर CBSE के बच्चों के लिए भी कुछ पढ़ा सकूं। और बहुत सारी डिमांड आ रही है कि सर हाई स्कूल के लिए भी कुछ वीडियो डालिए, केवल बड़े बच्चों को ही मत डालिए। अभी मैं गाँव गया था तो बच्चों की बड़ी डिमांड थी, क्योंकि अब तो गाँव में भी एंड्रॉयड फ़ोन है, यूट्यूब है, नेट है, वो लोग भी अब इंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ नीचे लेवल का, हाई स्कूल लेवल की भी मेरी कुछ वीडियो आएंगी। चैनल यही होगा, कमल के श्रीवास्तव। तो कमल के श्रीवास्तव नाम का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन कर लीजिए, जो भी उसकी फॉर्मेलिटी है, और आने वाली जो भी वीडियो होंगी उससे आप रूबरू। तो पुनः आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को, ये मोटिवेशनल वीडियो एक तरह से है, इसको मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, और फिर एकेडमिक वीडियोज़ आपके लिए